काफी दिनों से लगातार आपको खबर मिल रही होगी बीसीसीआई प्रेसिडेंट को लेकर। बीसीसीआई प्रेसिडेंट रॉजर बिन्नी थे, लेकिन संविधान के तहत बीसीसीआई का जो संविधान है, उसके तहत 70 साल की उम्र के बाद कोई भी अधिकारी बीसीसीआई का अपने पद पर बना हुआ नहीं रह सकता है। मतलब अपने पद पर आगे और काम नहीं कर सकता है, उसे अपना पद छोड़ना पड़ता है। तो ऐसे में बतौर अध्यक्ष रॉजर बिन्नी को भी अपना पद छोड़ना पड़ा, क्योंकि वो 70 साल के हो चुके थे। तो ऐसे में अगला अध्यक्ष कौन होगा? सबके मन में यही सवाल चलता रहता है। तो इस रेस में एक सरप्राइजिंग नेम की एंट्री हुई थी। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, जिन्हें गॉड ऑफ क्रिकेट कहा जाता है। सचिन तेंदुलकर की बीसीसीआई प्रेसिडेंट बनने की खबर आती है और उसके थोड़े देर बाद ही एक और खबर आती है कि सचिन तेंदुलकर ने ऑफर को ठुकरा दिया है। कुछ दिन पहले खबर आई थी कि एक बड़ा क्रिकेटर बीसीसीआई का प्रेसिडेंट बन सकता है। मतलब सौरव गांगुली के बाद, रॉजर बिन्नी के बाद अगर सचिन तेंदुलकर बीसीसीआई के प्रेसिडेंट बनते हैं, तो वो तीसरे क्रिकेटर हो सकते हैं, भारतीय क्रिकेटर, जो बीसीसीआई के प्रेसिडेंट होंगे। इससे पहले मतलब दो ही क्रिकेटर तो अभी तक रहे हैं बीसीसीआई के प्रेसिडेंट। सबसे पहले सौरव गांगुली थे और दूसरे क्रिकेटर रॉजर बिन्नी थे। लेकिन अभी तो इंटरिम अध्यक्ष, कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में राजीव शुक्ला ने जिम्मेदारी संभाल रखी है। राजीव शुक्ला वही हैं जो लंबे समय से बीसीसीआई में काम कर रहे हैं, बीसीसीआई से जुड़े हुए हैं। लॉर्ड्स में जो वो एक हिस्टोरिक मैच जो जीता था टीम इंडिया ने गांगुली की कप्तानी में, जहां पर गांगुली ने, हमारे दादा ने शर्ट मतलब टी शर्ट खोलकर लहराया था हवे में, तो वहां पर टीम मैनेजर थे टीम इंडिया के राजीव शुक्ला। और 2020 से 2025 तक वाइस प्रेसिडेंट के रूप में काम कर रहे थे, उपाध्यक्ष के रूप में काम कर रहे थे। उससे पहले आईपीएल के चेयरमैन भी रहे हैं। तो राजीव शुक्ला को एक लंबा अनुभव है, तो राजीव शुक्ला का भी नाम सामने आ रहा था कि अगर कोई बड़ा क्रिकेटर ऑफर को ठुकरा देता है, जिसको ऑफर दिया गया है, तो फिर ऐसे में राजीव शुक्ला सबसे बड़े दावेदार बन जाते हैं बीसीसीआई के अगले अध्यक्ष के लिए। तो ऐसे में अब सचिन तेंदुलकर, जो रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है, उन्होंने ऑफर को ठुकरा दिया है। जो बीसीसीआई प्रेसिडेंट बनने का ऑफर उनको बीसीसीआई की ओर से दिया गया था, उस ऑफर को सचिन तेंदुलकर ने ठुकरा दिया है। रेस में कई और क्रिकेटरों का नाम आया था, जिसमें राहुल द्रविड़ का नाम प्रमुखता से सामने आ रहा था, क्योंकि राजस्थान रॉयल्स से राजस्थान रॉयल्स से वो हटते हैं, विदा मतलब राजस्थान रॉयल्स से अपना रिश्ता वो खत्म करते हैं। बतौर कोच वो जुड़े थे 2024 टी20 वर्ल्ड कप के बाद, जब वो टीम इंडिया से हटे थे बतौर कोच, तो फिर राजस्थान रॉयल्स से में उनकी दोबारा से वापसी हुई थी बतौर कोच। उसके बाद ऐसा माना जा रहा था कि अब राजस्थान रॉयल्स से उन्होंने अपना नाता तोड़ लिया है। तो ऐसे में वो अगले बीसीसीआई प्रेसिडेंट, अगले बीसीसीआई अध्यक्ष बन सकते हैं, हो सकते हैं। लेकिन अब कहीं ना कहीं आपको क्या लग रहा है, कौन होगा अगला बीसीसीआई अध्यक्ष? क्योंकि रिपोर्ट्स के हिसाब से तो सचिन तेंदुलकर ने ऑफर को ठुकरा दिया है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी लंबे वक़्त से जो है तो राजीव शुक्ला जो है तो बड़ी-बड़ी ज़िम्मेदारियाँ सँभाल रहे हैं। हम्म। तो ऐसे में मुझे लगता है कि प्रेसिडेंट के तौर पर उनको भी देखा जा सकता है ना? हम्म। और कोई बड़ा खिलाड़ी भी हो सकता है टीम इंडिया का, है ना? हाँ। तो आप देखिए जैसे सचिन तेंदुलकर की आपने बात की, हम्म। तो सचिन तेंदुलकर की तरह ही और भी बड़े-बड़े खिलाड़ी हैं, जैसे वीरेंद्र सहवाग आप देख लीजिए, हाँ। तो वीरेंद्र सहवाग भी हो सकते हैं। और बड़े नामों में आप देखिए तो गौतम गंभीर तो चलिए अभी टीम इंडिया के कोच ही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो और बड़े-बड़े नाम मतलब मुझे जैसे धोनी हैं, एमएस धोनी को भी मतलब अप्रोच किया जा सकता है। तो लेकिन कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि बड़े खिलाड़ी कम इंटरेस्टेड नज़र आते हैं। हम्म। सौरव गांगुली को छोड़ दिया जाए तो अभी तक आपने जैसा बताया कि कोई मतलब बड़ा खिलाड़ी अभी तक जो है तो हम्म। अध्यक्ष रहा नहीं है। 28 तो 28 सितंबर को एजीएम होने वाला है। जो रिपोर्ट्स हैं उसके हिसाब से 28 सितंबर को एनुअल जनरल मीटिंग बीसीसीआई मतलब रखने वाली है, और उसमें कहीं ना कहीं ये तय हो जाएगा कि अगला बीसीसीआई अध्यक्ष, अगला बीसीसीआई प्रेसिडेंट कौन होगा। क्या वो राजीव शुक्ला होंगे या कोई बड़ा क्रिकेटर अगला बीसीसीआई प्रेसिडेंट बनने जा रहा है? खैर अभी तक कुछ भी तस्वीर साफ नहीं हुई है, मामला अभी भी अधर में लटका हुआ है। एजीएम
जब होगी बीसीसीआई की एनुअल जनरल मीटिंग, उसी में साफ होगी तस्वीर कि अगला बीसीसीआई प्रेसिडेंट कौन होगा। तो तब तक के लिए हम सबको इंतजार करना पड़ेगा